हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको जो है वीडियो, वीपीडीओ, कनिष्ठ सहायक और जो आगामी परीक्षाएं होनी हैं पटवारी, लेखपाल, उन सभी के लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए आज का जो यहाँ पर पहला प्रश्न है वो कहता है यहाँ पर राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। देखिए फ्रेंड्स, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सोचोगे कि इतना नॉर्मल सा क्वेश्चन आप क्यों लाए। देखिए फ्रेंड्स, इससे जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप इसे याद रखिएगा। राज्य पक्षी क्या है? मोनाल है और इसका प्रिय आहार आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, कैसे जो प्रिय आहार होता है वो होता है यहाँ पर आलू। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगर हम थोड़ा इस पर अगर बात करें तो उत्तराखंड का फ्रेंड्स, अगर हम बात करें उत्तराखंड का राज्य पक्षी यहाँ पर मोनाल है और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है लोफोफोरस इम्पीजेनस होता है। क्या होता है? लोफोफोरस इम्पीजेनस इसका क्या होता है? वैज्ञानिक नाम होता है। आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। एक नंबर का पूछा जा सकता है कि राज्य पक्षी मोनाल का वैज्ञानिक नाम क्या है? लोफोफोरस इम्पीजेनस। जैसा कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में मेंस में आया था 2002। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि जो ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी आए हुए हैं। ये इंपोर्टेंट इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इसे जो है हिमालयी मयूर और हिमालयी पक्षियों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है। जो राज्य पक्षी मोनाल है ये आपको पता होना चाहिए। और स्थानीय भाषा में फ्रेंड्स इसे मयाल या मुनाल भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? मुनाल भी कहते हैं और कोई यहाँ पर मयाल भी बोलते हैं इसको, मयाल। और यह पक्षी फ्रेंड्स इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यह रंग बिरंगा होता है, दिखने में भी खूबसूरत लगता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर इसका जो प्रिय आहार है वो है आलू, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, देखिए कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तौल की इकाई थी। देखिए द्रोण माप तौल की इकाई आपको यहाँ पर बताना है, तो क्या थी कुमाऊं और गढ़वाल में? देखिए कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण माप तौल की इकाई थी। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी जो है प्री 2005 पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, इसलिए भी इंपोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। ये जो है क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सभी जो है जो पिछली परीक्षाएं हो चुकी हैं उन परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, 69 का अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी यहाँ पर जमीन और अनाज के लिए, ये बिल्कुल राइट आंसर है। द्रोण मापतौल की इकाई क्या थी? जमीन और अनाज के लिए ये मापतौल की इकाई थी। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये जो है कुमाऊं और गढ़वाल में द्रोण जमीन की माप और अनाज के तोल के लिए ये इकाई थी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा आता है 70। तो देखिए ये क्वेश्चन भी जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर क्या है? देखिए उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है। देखिए उत्तराखंड में जो है कृषि भूमि नापने का पैमाना आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए जो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट होगा, नाली और मुट्ठी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो क्या होता है कि उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का फ्रेंड्स पैमाना जो होता है नाली और मुट्ठी है और यहाँ की 90% जनसंख्या फ्रेंड्स कृषि पर अवलंबित है। और उत्तरांचल की जो यानी कि उत्तराखंड की कृषि भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। फ्रेंड्स, आपको याद होना चाहिए। पहला यहाँ पर जो है वो है खील भूमि और दूसरा यहाँ पर आता है उपराव भूमि और तीसरा यहाँ पर तालाब भूमि। देखिए दूसरा है उपराव भूमि, तीसरा है तालाब भूमि। ये फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए। जो है उत्तराखंड की कृषि भूमि को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 कहता है, गांधी ने श्रीमद् भागवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? देखिए फ्रेंड्स, ये भी जो है उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गांधी जी ने श्रीमद् भगवत गीता पर अपनी प्रसिद्ध भूमिका अनासक्ति योग कहाँ लिखी थी? तो फ्रेंड्स, इसका आपको राइट आंसर बताना है। देखिए राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कौसानी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो कौसानी यानी कि बागेश्वर जिले में स्थित है फ्रेंड्स। अल्मोड़ा और बागेश्वर के क्या है ये सीमा पर है कौसानी। तो कौसानी बागेश्वर जिले में स्थित है। कुछ भाग इसका जो ज्यादातर भाग है बागेश्वर में आता है, तो इसे बागेश्वर जिले में माना जाता है। और यहाँ जो छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत की जन्मस्थली है फ्रेंड्स। और कौशिक मुनि के यहाँ तप करने के कारण इस स्थान का नाम कौसानी पड़ा। तो कौसानी यहाँ पर इसलिए पड़ा क्योंकि कौशिक मुनि के यहाँ तप करने के कारण
इस स्थान का नाम फ्रेंड्स कौसानी पड़ा। और 1929 में महात्मा गांधी ने अपने कौसानी प्रवास के दौरान, कब 1929 की बात करें तो कौसानी प्रवास के दौरान यहाँ बहुत दिनों तक रुके फ्रेंड्स, और यहीं पर उन्होंने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी, और यही स्थान अनासक्ति आश्रम के रूप से प्रसिद्ध है। और कौसानी को महात्मा गांधी ने भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत का स्विट्जरलैंड महात्मा गांधी ने किसे कहा था, वो कौसानी को ही कहा था। आपको ये पॉइंट भी डायरेक्टली याद होना चाहिए। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर आपसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी बहुत दिनों तक रहे थे। तो 72 का राइट आंसर आपको बताना है। देखिए ऑप्शन सी की बात करें, कौसानी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। मैंने अभी जब बता दिया आपको कि कौसानी के बारे में थोड़ा डिस्कस कर ली थी, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछता है कि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी थी। देखिए गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लिखी थी, आपको यहाँ पर बताना है। देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पातीराम, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जाएगा। तो गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक जो है फ्रेंड्स पातीराम ने लिखी थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन भी पीसीएस 2005 में पूछा गया है, इंपोर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमालय, देखिए हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन लोअर में पूछा गया है। तो हिमालयन गजेटियर के प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखक कौन थे। तो 74 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो बी है ऑप्शन बी, ई एटकिंसन, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। हिमालयन गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है, एडविन थॉमस एटकिंसन। तो ई एटकिंसन यहाँ पर लिखा है। तो इसका अगर पूछे कहीं पर अगर आए कि एडविन थॉमस एटकिंसन, इसका जो होगा पूरा नाम होगा एडविन थॉमस एटकिंसन, यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन आता है 75, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद है। देखिए उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन सी की बात करें, गंगोत्री, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। फ्रेंड्स उत्तराखंड का जो है सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्री हिमनद है, और इसकी लंबाई अगर बात करें, लंबाई की इसकी 30 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 आता है। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है निम्न में से किस प्राकृतिक आपदा का उत्तराखंड में सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी की बात करें, भूस्खलन, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी देखिए क्वेश्चन जो है पीसीएस में पूछा गया 2006 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 77, आपसे पूछता है कि उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। आवर्ती प्राकृतिक आपदा यहाँ पर पूछी गई है। तो फ्रेंड्स इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी की बात करें, भूस्खलन, यहाँ पर सही हो जाएगा। तो उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती जो प्राकृतिक आपदा है वो क्या है, भूस्खलन है, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 78, फूलों की घाटी स्थित है। देखिए फूलों की घाटी आपसे पूछा गया है। तो फूलों की घाटी कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में के जो चमोली जनपद है वहाँ पर ये स्थित है फूल की घाटी। पीसीएस 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 79 आपसे पूछता है उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है। देखिए उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान आपसे पूछा गया है। तो 79 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, फूलों की घाटी, जो कि कहाँ है, चमोली में है। और वो चमोली कहाँ है, उत्तराखंड में। आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 85। देखिए 85 आपसे पूछता है उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्र है लगभग कितना है, आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी की बात करें, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 34,300 हेक्टेयर जो है उत्तराखंड का सकल वन क्षेत्र है, लगभग 34,300 हेक्टेयर। देखिए उत्तराखंड पीसीएस 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर पूछता है कि उत्तराखंड में वन्य संपदा से होने वाली वार्षिक अनुमानित आय है। देखिए उत्तराखंड में वन्य संपदा से होने वाली वार्षिक अनुमानित आय यहाँ से पूछी गई है। 86 का राइट आंसर देखिए ऑप्शन ए की बात करें 80 करोड़ रुपया, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो देखिए पीसीएस 2002 का क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड राज्य का जो है 65% भूभाग वन क्षेत्र है फ्रेंड्स, और वन अनुसंधान की दृष्टि से देश का प्रथम वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में खोला गया है। ये आपको पॉइंट भी याद होना चाहिए।
तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू किया गया था। देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आ सकता है। देखिए पीसीएस में आया है, उत्तराखंड पीसीएस। तो आपसे पूछा गया कि जोशीमठ ओली रोपवे कब शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी की बात करें, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। जोशीमठ ओली रोपवे नवंबर जो है 1994 में प्रारंभ किया गया और इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स 4.15 किलोमीटर है और यह एशिया का सबसे लंबा रज्जु मार्ग रोपवे है, यानी कि आपको ये पॉइंट भी याद होना चाहिए। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि A92 क्वेश्चन आपसे पूछता है उत्तराखंड के किस लेखक को वर्ष 2002 का व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया। तो 92 का यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, यहाँ पर रमेश चंद्र शाह बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि वर्ष 2002 का जो व्यास सम्मान है कैलाश वाजपेयी को दिया गया था, किंतु विकल्प में उनका नाम नहीं है। तो चूंकि प्रश्न भी उत्तराखंड के लेखक से संबंधित है फ्रेंड्स, और अगर उत्तर अगर देखें तो रमेश चंद्र शाह होगा, जिन्हें फ्रेंड्स वर्ष 2001 का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। तो वर्ष 2001 का यहाँ पर उन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था, आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो 2002 का ये व्यास सम्मान है, यहाँ की देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन में इनका नाम प्रिंट नहीं हुआ है। तो देखिए 2002 का जो व्यास सम्मान है वो मिला था कैलाश वाजपेयी को दिया गया, कैलाश वाजपेयी को 2002 का। और जो रमेश चंद्र शाह है फ्रेंड्स, इन्हें जो है रमेश चंद्र शाह को 2001 का व्यास सम्मान मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर जो है 2002 में जो किसे मिला था, ये मिला था फ्रेंड्स जो ये कैलाश वाजपेयी थे ना, उनको मिला था 2002 में। लेकिन ऑप्शन में नहीं था तो ऑप्शन में हमने उसके हिसाब से, क्योंकि उसके नज़दीकी उनको मिला था, तो ऑप्शन बी हमने सही माना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 93 आता है भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति का नाम बताइए। तो 93 का राइट आंसर आपको बताना फ्रेंड्स। तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड के एकमात्र विभूति का नाम आपको बताना है। तो गोविंद वल्लभ पंत हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गोविंद वल्लभ पंत ने। देखिए भारत रत्न से सम्मानित उत्तराखंड की एकमात्र विभूति अगर बात करें गोविंद वल्लभ पंत है, और जिन्हें जो फ्रेंड्स 1957 में यह सम्मान दिया गया। कब दिया था? 1957 में। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए, गोविंद वल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 1957 में। तो देखिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 94। क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 94 कहता है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को वर्ष 2009 में पद्म विभूषण दिया गया। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है फ्रेंड्स 94 का राइट आंसर क्या है। देखिए राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, श्री सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए फ्रेंड्स वर्ष 2009 में कुल जो 10 व्यक्तियों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया, और जिसमें प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा भी शामिल थे। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 आता है साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति का नाम बताइए। 95 का राइट आंसर फ्रेंड्स आपको यहाँ पर बताना है। तो सुमित्रा नंदन पंत यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। देखिए फ्रेंड्स क्या है, प्रसिद्ध कवि और लेखक सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है कब हुआ था? 20 मई 1900 को। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रश्न में आता है कि एक लेखिका का नाम पूछा गया था, उसी तरह अगर आपसे पूछा जा सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था फ्रेंड्स? 20 मई 1900 को उनका कुमाऊं के कौसानी गांव में जन्म हुआ था, और जो वर्तमान में उत्तराखंड में ही है, एक आपको यह पता होना चाहिए। और इन्हें फ्रेंड्स 1968 में कविताओं के संग्रह चिदम्बरा के लिए यह पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था ये ज्ञानपीठ पुरस्कार? 1968 में। कब दिया गया था? 1968 में। और किस लिए दिया गया था? कविताओं के संग्रह चिदम्बरा के लिए। किस लिए? चिदम्बरा के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया था। तो बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया है कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। देखिए उत्तराखंड में ये पूछा गया 2010 में, लोअर में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स इसका आपको राइट आंसर बताना है 96 का। देखिए ऑप्शन बी की बात करें, लोक रत्न पंत यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कुमाऊं के प्रसिद्ध कवि लोक रत्न पंत गुमानी कवि के नाम से ये विख्यात हैं, पर इनके ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए 97 आपसे पूछता है
कि निम्न में से किसको विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। देखिए 97 का आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए की बात करें गबर सिंह नेगी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो गबर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था और यह पुरस्कार उन्हें फ्रेंड्स प्रथम विश्व युद्ध में अपूर्व वीरता के लिए ये मरणोपरांत उन्हें प्रदान किया गया था। ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। गबर सिंह नेगी विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित व्यक्ति थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 98 आता है। क्वेश्चन नंबर 98 पूछता है आपसे उत्तराखंड में किसको 2009 में शौर्य चक्र दिया गया। तो शौर्य चक्र यहाँ पर आपसे पूछा गया है। 98 का राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी, यहाँ पर मेजर सुंदर सिंह बिष्ट यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को 2009 में उनके असाधारण कार्य के लिए शौर्य चक्र प्रदान किया गया था। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 99। उत्तराखंड विधानसभा के एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह है। देखिए आपको बताना है कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य जिस समुदाय से नामित होता है वह यहाँ पर कौन सा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी क्या होता है, आंग्ल भारतीय समुदाय। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का 100 नंबर का क्वेश्चन है कि इनमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इनमें जो है उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम पूछा गया फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन ध्यान से देखना है। तो ऑप्शन सी ए देसाई यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए न्यायमूर्ति अशोक ए देसाई उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 9 नवंबर फ्रेंड्स 2000 और 5 सितंबर 2000 तक वे इस पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य किए और तत्पश्चात जो है 6 दिसंबर 2000 से 31 मार्च 2003 तक इस पद पर ये थे। और वर्तमान में इस पद में जो है फ्रेंड्स आपको बताना है, मुझे कमेंट में आप बताएंगे कि वर्तमान में जो है इस पद में कौन है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। देखिए उत्तराखंड का उच्च न्यायालय सभी को होता है नैनीताल में है, सभी को होता है, सभी जानते हैं। तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है फ्रेंड्स, और जिसकी स्थापना कब हुई थी, राज्य के गठन के साथ 9 नवंबर 2000 को इसकी क्या होती, इसकी स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000। कब, 2000 को। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, देखिए जैव कृषि यानी कि ऑर्गेनिक या बायोफार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। तो देखिए आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स 2003 का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर उत्तराखंड यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है लगभग कितने % है उत्तराखंड में कृषि भूमि योग्य। ऑप्शन सी 13%, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। देखिए ब्रह्मकमल जो फ्रेंड्स जो है ऑप्शन डी फूल की घाटी में फ्रेंड्स ये पाया जाता है ब्रह्मकमल, और किस कलर का होता है, बैगनी कलर का होता है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में कितनी हैं। तो उत्तराखंड में कितने प्रकार की जड़ी बूटियां उपलब्ध होती हैं। ऑप्शन नंबर बी 500 प्रकार की यहाँ पर जो है जड़ी बूटियां उपलब्ध की जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हमने कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस किए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा वीडियो को आप लाइक कर दें, और हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।